हेलो फ्रेंड्स, सभी कैसे हो? सभी अच्छे होंगे, मैं इस बात की आशा करता हूँ। तो देखो भाई, आज हम जानेंगे, जैसे कि मैंने एक शॉर्ट्स वीडियो में बताया था आपको, कि हमारी इस वीडियो में हम जानने वाले हैं सीपीयू की जो भी कट ऑफ होगी, है ना, इस बार की, और जो इसके आंसर की आने वाली है वो कितने दिन में आ जाएगी। तो भाई देखो, जिसको भी ये लगता है कि भाई मतलब सीपीयू के अंदर, जिसने भी सीपीयू की एग्ज़ाम दी है, और जिसको भी ये लगता है कि हम फिजिकल की तैयारी कब करें या करें कि नहीं करें, तो भाई यही सोच रह रही थी हमारे सीजीएल के अंदर। तो देखो भाई, मैं इसी डाउट को कंप्लीट करने आया हूँ आपके। तो मेरी भी 11 तारीख को एग्ज़ाम थी सीपीयू की। तो भाई देखो, मैं तो आपसे यही बोलूँगा कि भाई मैंने, है ना, जो 157 अटैम्प्ट किए थे 200 में से, और मेरी कैटेगरी है एसटी की, है ना। तो शायद हो सकता है कि मतलब मेरे भी कुछ नेगेटिव हो जाए, बट ये लग रहा है कि जितना कि कितना नेगेटिव, मतलब कितना नेगेटिव होएगा कितना पॉजिटिव होएगा वो बात की बात है। बट मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि भाई जो भी बंदा अगर इस वीडियो को देख के, और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आप लोगों के लिए थोड़ा बहुत लाभदायी हुई है, या फिर आपके डाउट्स क्लियर हुए हैं, तो भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन क्लिक करके चले जाना। जिससे कि ये रहेगा कि आने वाली जो भी न्यू वीडियो होगी वो आपको पहले मिल जाएगी। और चाहे से फोरम से रिलेटेड हो या फिर कोई भी जानकारी से रिलेटेड हो एसएससी के थ्रू किसी भी एग्ज़ाम के लिए, तो वो आपको मालूम पड़ जाएगी। तो इसीलिए भाई देखो, पहले सब्सक्राइब बनता है फिर लाइक बनता है। ओके भाई, अब हम स्टार्ट करते हैं कि सीपीओ का जो पेपर फर्स्ट हुआ था कब, 2024 के अंदर, जिसकी कैटेगरी वाइज हम मार्क्स देखेंगे कि कितने मार्क्स आए थे और कितनी कट ऑफ रही थी पिछली बार। तो देखो भाई, इस कट ऑफ को जानने से पहले अपन अपन ये कर लेते हैं कि भाई इसकी आंसर की कितने दिन में आ जाएगी। तो देखो भाई, सीपीओ का एग्ज़ाम 9 तारीख से लेके और 12 दिसंबर तक लगा था। तो 12 दिसंबर को सीपीओ का पेपर कंप्लीट हो चुका है। तो भाई देखो, जैसे कि पिछली बार हुआ था कि 3 से 4 दिन के लगभग इसकी आंसर की आ गई थी। वो इसलिए हुआ था क्योंकि 4 दिन का एग्ज़ाम है, 3-4 दिन का एग्ज़ाम होने के कारण इसके अंदर आंसर की आने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो इसकी आंसर की या तो 17 तारीख तक आ जाएगी या फिर 20 तारीख से पहले पहले आपके पास आ जाएगी। मतलब इसी वीक के अंदर आपके पास ये आंसर की आ जाएगी। मतलब कल संडे को छोड़ के बाकी फिर अगले वीक को आपके पास आंसर की आ जाएगी। तो आंसर की में से मिलान कीजिए, और जिसके भी नंबर जो मैं बताऊंगा उससे अगर -2 या +2 बन रहे हों, तो आप फिजिकल की तैयारी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है भाई, है ना। क्योंकि मेरे भी अच्छे खासे अटेम्प्ट है और मेरा एक्सपीरियंस मैं आपके साथ साझा करूँगा। तो जिससे कि अगर आपको लगता है कि हाँ, कि इतनी रहने वाली है कट ऑफ, तो भाई आप फिजिकल की तैयारी करने लग जाना, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। अब हमारी बात हो चुकी है आंसर की के लिए, तो अब हम स्टार्ट करते हैं सीपीओ का जो पेपर फर्स्ट हुआ था उसकी कट ऑफ 2024 के अंदर कैटेगरी वाइज कितनी रही थी। तो भाई देखो, पहले अपन देखेंगे फीमेल की कट ऑफ। ये जो जानकारी मैं वीडियो में बताऊंगा ये बिल्कुल बिल्कुल ऑफिशियली है। आप जाके क्या नाम, क्रोम पे या क्रोम ब्राउज़र पे या फिर गूगल पे जाके चेक कर सकते हो, है ना। मैं आपको बिल्कुल ऑथेंटिक चीज़ बताऊंगा, तो ये आपको मालूम भी पड़ जाएगा। तो देखो भाई, 2024 की जो कट ऑफ रही थी, ये 2024 की जो कट ऑफ रही थी सीपीओ की, ये ये क्या रही थी फीमेल के अंदर, है ना। फीमेल के अंदर जो कट ऑफ रही थी, फीमेल के अंदर क्या रही थी कि देखो, कैटेगरी है एससी, एसटी, ईएसएम और ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, यूआर, है ना, और बाकी टोटल जितनी भी वैकेंसी थी पिछली बार। तो देखो भाई, एसटी की जो कट ऑफ रही थी फीमेल कैटेगरी की, जो एसटी की जो कट ऑफ रही थी ना, वो रही, एससी की जो कट ऑफ रही थी वो रही थी 106.75022। तो भाई 106 कट ऑफ मान सकते हैं अपन इसको, 106 रही थी एससी कैटेगरी की फीमेल की, है ना। बाकी इसमें कैंडिडेट जो अवेलेबल थे वो थे 1428, ठीक है, जो फीमेल कैंडिडेट थी।
तो देखो एसटी के अंदर जो कट ऑफ थी वो मतलब वो रही थी 98.10। तो 98 यानी 98 कट ऑफ मान सकते हैं फीमेल की, है ना, क्योंकि फीमेल और मेल में बहुत अंतर होता है भाई, क्योंकि फीमेल का कुछ अलग क्राइटेरिया होता होगा। इसमें देखो 700 कैंडिडेट थे, है ना, एसटी के, है ना, जो मतलब जो फीमेल कैंडिडेट थी वो 700 थी, ठीक है। बाकी ईएसएम में 42.69 गई थी, है ना। बाकी इसमें 42 कैंडिडेट थी। ओबीसी के अंदर ओबीसी की जो कट ऑफ थी वो थी बहुत हाई गई थी उस टाइम पे, पिछली बार 128.64। तो भाई देखो ये ओबीसी की कट ऑफ थी। इसमें जो कैंडिडेट बैठी थी, है ना, फीमेल के अंदर वो बैठी थी 2748 कैंडिडेट। तो देखो भाई ये जो ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ आएगी, ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ थी 127.40। तो देखो भाई ये ईडब्ल्यूएस और ओबीसी में कोई फ़र्क नहीं लग रहा है मेरे हिसाब से। इसमें भी सेम कट ऑफ जा रही है और इसमें भी सेम कट ऑफ ही जा रही है, एक 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 आधे नंबर का कुछ अंतर रह रहा है। बट इसमें जो कैंडिडेट की संख्या है वो थोड़ी घट गई है, ये देखिए इसमें 1087 रह गई। बाकी यूआर की जो कट ऑफ जाती है वो सबसे महत्वपूर्ण है और ये सबसे ज़्यादा कट ऑफ गई है ना। बाकी इसमें कैंडिडेट की संख्या तो कम है थोड़ी बहुत, बट इसमें कट ऑफ ज़्यादा गई है यूआर की, वो गई है 135.27। तो 1330 इसमें कैंडिडेट थी, है ना। बाकी पूरे इसमें टोटल कैंडिडेट हो गए कितने, 7335। तो भाई ये हुई अपनी फीमेल कैंडिडेट की बात। किसकी, फीमेल कैंडिडेट की बात 2024 की जो कट ऑफ रही थी ये इसमें। बाकी अब देखिए अब है 2024 की मेल कैंडिडेट की बात। तो मेल कैंडिडेट में जो एससी के जो छात्र थे उनकी कट ऑफ रही थी 89.85 कट ऑफ, जिसमें 16,256 कैंडिडेट अवेलेबल थे। बाकी जो एसटी के अंदर जो एसटी में कैंडिडेट मतलब जो एसटी में जो कट ऑफ थी टायर फर्स्ट के अंदर सीपीओ वाले में, तो 82.65 रही थी। इसमें 8,176 कैंडिडेट अवेलेबल थे। बाकी और जो ईएसएम में थे, ईएसएम में 40.07 गई है, इसमें 3185 कैंडिडेट थे। ओबीसी के अंदर इसकी कट ऑफ गई है 113.50। तो इसमें जो ओबीसी के कुल कैंडिडेट थे वो थे 28,545, है ना। और ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ गई थी वो गई थी 111.43। तो इसमें जो कैंडिडेट थे 11,668, ठीक है। बाकी जो यूआर की जो कट ऑफ गई थी इसमें 119.80। तो इसमें जो कैंडिडेट की संख्या थी वो थी 8,448। तो बाकी जो टोटल कैंडिडेट हो गए वो हो गए 76,278 कैंडिडेट हो गए। तो भाई इसमें संख्या ज़्यादा थी मेल में, तो ये कट ऑफ रही है, आप देख लीजिए ये कट ऑफ रही है, ये वाली कट ऑफ रही थी। अब बात करते हैं जो, हाँ, और दिल्ली सीपीओ, दिल्ली के अंदर सीपीओ जो दिल्ली का डिपार्टमेंट होता है मतलब दिल्ली पुलिस के लिए, उसकी कट ऑफ क्या क्या रही है। तो देखो मेल कैंडिडेट के लिए बताया गया है, ये मेल कैंडिडेट के लिए बताया गया है दिल्ली पुलिस में। तो एससी की कट ऑफ रही थी 96.85। इसमें 45 कैंडिडेट थे अवेलेबल। इसमें एसटी के कैंडिडेट थे, एसटी के जो कैंडिडेट थे 88.19063। तो इसमें कैंडिडेट अवेलेबल थे 20, ठीक है। बाकी ओबीसी के जो ओबीसी की जो कट ऑफ मार्क्स रहे हैं 2024 के, है ना, इसमें दिल्ली पुलिस में उसकी गई थी 125.060, ठीक है। तो इसमें जो कैंडिडेट अवेलेबल थे वो थे 65 मतलब 65। ईडब्ल्यूएस के मतलब वो आती है ईडब्ल्यूएस आती है, इसके अंदर कट ऑफ मार्क्स रहे हैं 109.17, ठीक है, 17। तो इसमें 25 कैंडिडेट अवेलेबल थे। बाकी यूआर की जो कट ऑफ गई थी वो गई थी 134.59 और इसमें कैंडिडेट अवेलेबल थे 33। तो भाई सबसे ज़्यादा कट ऑफ गई थी। और इसमें देखो दिल्ली पुलिस के अंदर कितने से कैंडिडेट थे, टोटल 188 कैंडिडेट अवेलेबल थे सब कैटेगरी को मिला के। तो भाई अब हम बात कर लेते हैं 2025 की। अब आप मेरी इस बात को कॉपी में लिख लेना, है ना, जो मैं आपको बताने वाला हूँ,
क्योंकि देखो भाई सीपीओ की जो ये कट ऑफ गई थी, ये देखो इसके अंदर ये आ रही है, ठीक है, ये वाली कट ऑफ आ रही है अपने सामने। तो जो एससी, जो एसटी, एससी, ईएसएम, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और यूआर की जो कट ऑफ थी वो ये सामने है। तो भाई इन्हीं को देखते हुए जो अब की बार जो वैकेंसी थी उनके आधार पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो एससी की जो कट ऑफ रही है, एससी की कट ऑफ रही है इस बार, इस बार रहेगी एससी की कट ऑफ जैसे पिछले बार रही है 89.85। तो इस बार भाई जो पेपर के हिसाब से पेपर का मतलब पेपर का जो लेवल देख के और थोड़ा चेंजिंग वगैरह करके और थोड़ा सेक्शन, जैसे सेक्शन वाइज इसको बांट दिया गया था जिसमें 30-30 मिनट अपने को दी गई थी। तो उसके आधार पर सभी कैंडिडेट का जो डेटा निकल के आया है और सबका जो हार्ड लेवल निकल के आया है, जिसका पेपर जिसने 50 में से कितने क्वेश्चन किए हैं, तो भाई सबके साथ ऐसा हुआ था। तो इसमें ये रहेगा कि जो पिछली बार जो कट ऑफ रही थी वो 89.85 रही थी। तो इस बार भाई आप इसमें 85.85 लगा के रख सकते हो एससी की कट ऑफ, कोई दिक्कत नहीं है। अगर जिसके 80 मार्क्स भी आ रहे हो तो वो भी फिजिकल की तैयारी कर सकता है। इसमें आप +2 कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इतने कर सकते हो। बाकी एसटी के अंदर जो कट ऑफ रही थी वो 82 रही थी। तो भाई इस बार 2025 के अंदर आप इसकी कट ऑफ 75+ लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जिसके 75 मार्क्स बन रहे हो, अगर जिसको लगता है कि मेरे 75 मार्क्स आ जाएंगे तो भाई वो फिजिकल की तैयारी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी देखो जो ओबीसी के अंदर रही है, ओबीसी में जो 113 कट ऑफ रही थी है ना पिछली बार, तो इस बार भाई जिसके 100 नंबर आ रहे हो ना वो भी फिजिकल की तैयारी कर सकता है ओबीसी में, है ना। ईडब्ल्यूएस में भी वही सेम रहेगा, जिसके 100 नंबर आ रहे हो वो भी आराम से तैयारी कर सकता है। क्योंकि इस बार सेक्शन वाइज 30-30 मिनट का समय दिया गया था और इस बार सबके लिए हार्ड था थोड़ा सा पेपर भी, है ना। बाकी जीके में इनमें थोड़ा सा पड़ ही रहा था हार्ड। तो बाकी देखो यूआर की जो 119 वाले हैं, 119 की जो गई थी कट ऑफ, इस बार भाई 119 नहीं जाने वाली है, ये 105 से 110 ही रहने वाली है। तो भाई जिसके अगर 105 से 110 प्लस नंबर आ रहे हों वो आराम से तैयारी कर सकता है फिजिकल की, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आप उसकी तैयारी कर सकते हो। बाकी दिल्ली पुलिस में देख लेते हैं। दिल्ली पुलिस की जो एससी कैटेगरी की जो कट ऑफ रही थी वो रही थी 96.85, है ना। तो इस बार भाई जिसके भी 90 नंबर है ना दिल्ली पुलिस के अंदर, अगर वो जो भी ये इसमें सीपीओ के अंदर जिसके 90 नंबर बन रहे हैं वो आराम से दिल्ली पुलिस में सेलेक्ट होगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप बस मेंस में अच्छे नंबर लेके आ जाना, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो इसमें आप 90 रख सकते हो, 90+। और एसटी का जो 88.19 रही थी, वो अगर एसटी का कोई बंदा है तो अगर उसके 85+ नंबर आ रहे हैं तो वो आराम से फिजिकल की तैयारी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ओबीसी, ओबीसी के अंदर जो 125 कट ऑफ गई थी, तो भाई देखो इस बार अगर जिसके 115+ नंबर है ना ओबीसी में, है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर जो दिल्ली पुलिस डिपार्टमेंट लेना चाहता है उसके, है ना। और यूआर कैटेगरी की अगर ये 134 पिछली बार गई थी, तो भाई इस बार अगर जिसके जिसके भी 125+ या फिर 120 से 125+ नंबर बन रहे हैं तो वो कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से फिजिकल की तैयारी कर सकते हो और आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। बस ये है कि इतनी कट ऑफ जाने वाली है इस बार, आप फिक्र ना करें। क्योंकि पेपर का जो पेपर रही है, जो पेपर रहा था इस बार थोड़ा सा हार्ड लेवल का भी रहा है और मॉडरेट लेवल का भी रहा है। वो इसलिए रहा है क्योंकि सेक्शन वाइज टाइम मिला था और 30 मिनट में मैथ भी करनी थी, 30 ही मिनट में जीके भी करनी थी, 30 मिनट में अपने को रीजनिंग भी करनी थी, 30 मिनट में अपने को क्या बोलते हैं इंग्लिश भी करनी थी।
तो भाई देखो इनका वेटेज भी थोड़ा ज़्यादा है, तो सब लोगों के साथ ऐसा हुआ है। तो आप फिक्र ना करें कि भाई ये ऐसे बोल रहा है, ये इतनी ज़्यादा कटऑफ बता रहा है, वो ऐसे बता रहा है, तो किसी की बातों में ना आए। ये वीडियो बिल्कुल मैंने आपके लिए ऑथेंटिक बनाई है, पिछले साल का डेटा मैंने आपको दिखाया है ना। तो आप जाके आप खुद भी गूगल पे चेक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आपको खुद को भी पता चल जाएगा। अगर आपको इस वीडियो को देख के अगर आपको लगता है कि मेरे इतने नंबर बन रहे हैं, तो आप आराम से फिजिकल की तैयारी कर सकते हो, मैं बता रहा हूँ आपको, कोई दिक्कत नहीं है ना। और देखो भाई, जिसको भी ये वीडियो देख के अगर अच्छा लग रहा हो, और अगर कुछ देख के अगर आपको ऐसा फील आया हो कि भाई कि हाँ, कि मैंने बिल्कुल हॉनेस्टली आपको बता दिया है और आपकी समझ में आ गया हो, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक करके ज़रूर जाना। और अगर आपको कुछ भी डाउट होता है तो आप मुझे ज़रूर बता देना, जिससे कि मुझे मालूम पड़ जाए कि भाई कि इसमें मतलब मतलब ये चीज़ों की कुछ कमी हो सकती है। तो भाई देखो, मैंने जो कट ऑफ बताई है वो बिल्कुल सही बताई है, ये कट ऑफ देख सकते हो आप वापस, है ना। तो भाई देखो, मैंने बिल्कुल ऑथेंटिक कट ऑफ बताई थी, है ना। और ये बताइए, जैसे कि और अगर आपको कोई भी फॉर्म भरने में या किसी चीज़ में दिक्कत आ रही हो तो आप मुझे यहाँ पे कमेंट कर सकते हो और बाकी डाउट पूछ सकते हो। बाकी कट ऑफ तो यही रहने वाली है। अब चाहे आप एक वीडियो देखो या 50 वीडियो देखो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। जो जो मैंने नंबर बता दिए हैं उन्हीं नंबरों पे आपका सिलेक्शन होगा, है ना। इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी। चाहे कोई 150 बताए या कोई 160 बताए, इनकी बातों पे यकीन नहीं करना है। बाकी जो मैंने कट ऑफ बताई है, इस पे आप खुद खुद समझ के खुद देख लीजिए कि अगर मतलब मेरी कट ऑफ में अगर आपको थोड़ा भी अंतर दिखता है तो, क्योंकि पिछले साल की जो कट ऑफ है वो आपके सामने है। बाकी मैंने इस बार जो कट ऑफ बताई है वो देख लेना, क्योंकि इस बार थोड़ा सा पेपर अलग हुआ है तो समझ सकते हो, इसलिए। बाकी अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को आप जितना हो सके उतना ज़्यादा शेयर कर दीजिए, उन अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए जो कट ऑफ को लेकर परेशान हो रहे हो, है ना। बाकी सबके मन में एक ही ख्याल चल रहा है, क्योंकि सीजीएल का भी रिजल्ट आने वाला है और सीपीओ का भी, मतलब सीपीओ की आंसर की कब आएगी, ये वो कब होएगा, क्या करें। तो भाई मैंने सब कुछ क्लियर कर दिया है, आप आराम से जाके अपना फिजिकल की तैयारी कर सकते हो। और और अगर किसी और की तैयारी कर रहे हो जैसे सीजीएल मेंस की, तो वो भी भाई आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। ओके, थैंक यू भाई। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करे बगैर नहीं जाए। थैंक यू सो मच।